बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना चल रहा है, कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें और बचे रहें इस आपदा से। आपदा नहीं, महामारी जो भी है, मतलब कह सकते हैं हालत बहुत ख़राब है। फिलहाल सभी लोग सही रहें। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वीडियो हमारा है लासा और मासा का दूसरा पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का यूपी टेट के सिलेबस में भी है, सुपर टेट के सिलेबस में इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ये चैप्टर में किस जो आपका जो नंबर सिस्टम है या अदर चैप्टर्स हैं उनके अंतर्गत ये आपको पढ़ने को वहाँ पे मतलब मिलेगा नहीं, मतलब ज़रूरत तो आपको पड़ेगी फिलहाल इसमें। तो सुपर टेट में भी ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं है बट है ये सिलेबस में, और यूपी टेट में तो है ही है, और डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये आपको हम इसमें आज आपको लासा और मासा की दोनों विधियां समझाएंगे। जो दो मेन विधियां होती हैं आपकी, एक होती है आपकी दो मेन विधियों में आपकी जो पहली विधि रहती है वो होती है आभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है आपकी भाग विधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरे को इसको बोलेंगे डिवीजन मेथड। तो ये क्या होते हैं, कैसे होता है, दोनों को आपको अच्छे से समझाएंगे आज। कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से। और इसमें एक एडिशनल और मेथड होता है जो आपका होता है घातांक द्वारा, जिससे आप घातांक के द्वारा ही डायरेक्ट आप लासा या मासा बता देते हैं, हम वो भी बताएंगे आपको। तो वीडियो स्टार्ट किया है, इसे लाइक कीजिए और जल्दी से हम भी चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना पहला मेथड। इसको आज आपको अच्छे से समझाते हैं। इसमें हम आपका लासा और मासा दोनों एक साथ आपको बताएंगे, एक साथ ही आपको क्लियर करा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें आपको प्राइम फैक्टर और साथ साथ में हम आपको घात वाला भी जो तरीका होता है, घात वाला जो मेथड होता है, उसको भी आपको इसमें दोनों में एक साथ करवाते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, आभाज्य गुणनखंड होता क्या है। आभाज्य गुणनखंड आभाज्य संख्याओं से बनता है। आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये हम आपको संख्याओं वाले जो चैप्टर है, संख्याओं का प्रकार, जो आपको पहले एक टॉपिक आपका करा चुके हैं वीडियो, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया है। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, उसमें आपको देख सकते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो आप गुणनखंड करने हैं, आपको पहले तो आपको गुणनखंड करने, लासा तो बाद में लेना होता है। तो आभाज्य संख्याओं में ही गुणनखंड करना होता है। आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो होती हैं, फिर से बता चल रहे हैं आपको, आभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, आभाज्य संख्याएं वो आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, इसके आगे डेटस काफ़ी और भी हो सकती हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और खुद ये होती हैं। इसके अलावा ये किसी से और से इनका कोई फैक्टर, मतलब कहने का ये है कि एक या तो एक से, मतलब एक तो सभी के साथ रहता है, सभी संख्याओं के साथ एक होता ही होता है, और एक खुद से ही कटती है। इसके अलावा ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। कटने का मतलब किसी और से भाग या किसी और से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर भी हम कहते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसमें आपको क्या करना होता है कि जो दी गई संख्याएं होती हैं, जिन संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आंसर देना है, जो क्वेश्चन आपको दिया है, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको आपको अभाज्य संख्याओं में ही उसका गुणनखंड करना होता है, या सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि उनको अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना होता है। तोड़ने का मतलब उनके फैक्टर जो हैं अभाज्य संख्याओं में आपको लिखने होते हैं, उसके बाद आप जो है जोड़े बनाकर या घात के आधार पर वो है लासा लेते हैं। तो जैसे अगर हम आपको समझाएं कि अभाज्य संख्याओं की गुणनखंड किस प्रकार से, जैसे हमारे पास सिंपल सा एक संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 6 ले लिया हमने, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 3 6, यही तो हो सकता है। 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसके बाद 15 को लेते हैं अगर, तो 15 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, 3 पंचे 15 है, ठीक। तो 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड जो है किए जाते हैं। एक आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से आपको जो है लासा और मासा जो है दोनों एक साथ आपको करवा देंगे। एक ही क्वेश्चन में एक ही मेथड्स जो है वो दोनों आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, जिससे हम आपको लासा और मासा दोनों एक ही में समझाएंगे। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल हमारा है आज का, वो है 72, 60, 90 का लासा व मासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। इसी में हम आपको जो पेयर बनाने वाला होता है तरीका वो भी समझाएंगे, एक घातों के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को बदल के तब उसके लासा मासा ज्ञात करते हैं, वो भी आपको इसी में समझा देंगे। पेयर वाला भी
जो जोड़े बना के करते हैं, ये मेथड आपने ज़्यादा सीखा होगा। और एक मेथड आपको सिखाएंगे जो घातों के आधार पे आपको जो है लासा मासा निकालते हैं। तो वही जो है दोनों, और दोनों ही मेथड जो हैं वो काफ़ी सरल हैं। तो देखते हैं 72, 60 और 90। इसके देखियो 8 ने 72 होता है, 9 ठे 72 होता है, तो इसके क्या हो जाएंगे 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। 9 का क्या हो सकता है 3 तियाँ 9 हो गया। 12 पंजे 60 होता है, ठीक वैसे तो। लेकिन इधर देखते हैं 60 के क्या हो सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। फिर इसके बाद 90 का देखते हैं। 90 के फैक्टर होते हैं, और 90 के हो सकते हैं 9 गुणा 10, कितना हो सकता है 90 हो सकता है 9 गुणे 10, ये हो सकता है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और उसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 9 को। तो वही है इसके, देखिए 3 गुणा 3 है। और जो 2 था वो हमने एक पेयर के बनाना है, तो हम पेयर के नीचे उसने लिख दिया। और ये अब तो आपको लग रहा है एस्पेरेंट लेकर के लिख रखे हैं, मैंने इसलिए रखे हैं। वैसे लिखना तो चाहें तो इनको मतलब एक साथ ही लिखा जाता है चिपका के, लेकिन मैंने इसे दूर दूर इसलिए लिखे हैं, इनके मुझे पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने में इस तरह से अगर करेंगे, जैसे जो संख्या जैसी है सेम उसी के नीचे अगर वही संख्या रखेंगे तो पेयर बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है। वरना ऐसे तिरछे में टेढ़े मेढ़े ऐसे इस तरह से कहीं कहीं ऐसे करके पेयर बनता है, तो वो थोड़ा सा गंदा सा लगता है और अटपटा भी लगता है काफ़ी। तो देखेंगे यहाँ पे जब लासा लेते हैं हम, तो जब हम लेते हैं लासा, तो लासा में हम क्या करेंगे, जैसे हमने तीन संख्या हैं, तो तीनों संख्याओं में से लासा लेना है। तो क्या करना है कि देखो 2 में भी अगर मतलब मिल रहा है, 2 संख्याएं भी अगर जैसे दो के भी कौन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हैं 1 2 मिल रहा है, तब भी जैसे 1 2 3 तीनों में मिल रहा है, तब भी इसको एक पेयर बना देंगे पूरा। ये आपका एक पेयर बन जाएगा पूरा, ठीक। और ये 2 का है तो 2 वाला भी एक पेयर बन जाएगा। लासा में कर सकते हैं ऐसा। अब जैसे ये सिंगल बचा तो उसका कुछ बनेगा ही नहीं। और इसमें देखेंगे 3 का देखते हैं, तो 3 का भी देखो ये क्या फिर बन गया पूरा कंप्लीट। और 3 का ये 2 बन रहे हैं, एक पेयर इन्होंने बना लिया। 5 का एक बन गया, क्लियर हो गया। जब देखिए जब हमें लासा लेना होता है, लासा की परिभाषा में ये कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि इसमें छोटा से छोटा, लासा में छोटी से छोटी परिभाषा में होता है। परिभाषा वाला वीडियो अभी तक वो वाली अभी देखी, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। इससे मतलब पीरियड सेकंड सेमेस्टर का जो है वो सेकंड क्लास होगा, और लासा मासा का वो फर्स्ट पार्ट है। तो उसमें जो है मैं आपको थ्योरी समझा दी थी दोनों की, लासा मासा की कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है, तो वो वीडियो देखें। और इसमें देखिए तो छोटी छोटी है, तो लासा में हमें जो पेयर है, पेयर में से तो एक एक अंक लेना ही होता है। जो पेयर बना लेते हैं उसमें से एक एक अंक लेते हैं, याद रखना एक चीज़। और जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। जो जैसे यहाँ 2 बच गया है तो 2 को भी हम ले लेंगे इसमें। तो देखो अगर लासा जब लेना होगा, याद रखना लासा की बात चल रही है यहाँ पे। तो पेयर बना है पूरा 3 का एक, मतलब ये तीनों का एक पेयर बन गया है, तो इसमें से केवल 2 को ले लेंगे। सेम ऐसे ही इसमें से केवल 2 को ले लेंगे। ये सिंगल बचा हुआ 2, इसको भी ले लेंगे। इसमें से 3 ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी एक 3 ले लेंगे, और यहाँ से एक 5 ले लेंगे। तो लासा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंजे 360। अब अगर मासा की बात करें तो मासा में क्या होगा, जो कॉमन होंगे, जितने पेयर जो हैं तीनों में, मतलब कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं में जिनका पेयर बन रहा है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों से जिनका पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे केवल देखेंगे 1 2 3 तीनों में, यहाँ पे 1 2 3 केवल यहीं पे है, बाकी सब में 2 2 का पेयर बन रहा है। तो जिनमें तीनों का पेयर बन पा रहा है केवल वही क्या आएंगे, मासा में अंक आएंगे। तो केवल 1 2 है और 1 3 है यहाँ पे। तो मासा की अगर बात करेंगे तो जो सभी में होता है, मासा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, यानी कि मासा में जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसकी अधिकता होती, केवल उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। लासा में छोटे से छोटा भी अंक जो है शामिल कर लेते हैं, और मासा में केवल बड़े से बड़े अंक, यानी कि जिनकी अधिकता होती, जिनके पेयर ज़्यादा होते हैं, जिनका बड़ा पेयर होता है, केवल वही हो शामिल किए जाते हैं। छोटे पेयर वालों को शामिल नहीं करते हैं, या सिंगल जो अंक होते हैं उनको शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल यही आएंगे, और बाकी यो 6 हो जाएगा। तो ये 2 आ गया और 3 आ गया केवल। तो मासा जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 6। अब इसका बताते हैं आपको घात मेथड से, घात से किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कितना, 1 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है और 3 है केवल। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3।
2 3 बार है तो 3 बार को घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 3 लिख देंगे उसको। 2 और 3 कितनी बार है, 3 केवल 2 बार है तो ये जाएगा 3 की घात 2। ये तो हो गया इस लाइन का। 60 वाले में देखेंगे 60 में कैसा बनेगा, 60 का बनेगा जाके 2 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 2 है, 3 बार 1 है और 5 केवल 1 बार है तो ये जाएगा 2 की घात 2 और 3 की घात केवल 1 और 5 की घात 1। सेम ऐसे ही इसमें देखेंगे 90 में 2 केवल 1 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है तो 2 की घात 1 हो जाएगा, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। इन तीनों में अगर जब लासा लेना रहेगा, अगर घात के हिसाब से जब लासा लेते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 में मतलब 2 वाली चेक करते हैं, 2 में सबसे बड़ी घात किसकी है। इस लाइन में देखो 2 की घात सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2 की घात 3 है तो जब लासा लेते हैं तो सबसे बड़ी घात वाला जो होता है वह क्या होता है, वह लासा होता है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, लासा। तो 2 की घात 3 जो है यहाँ पे लासा में आ जाएगा। सेम ऐसे ही 3 वाले का देखेंगे, 3 आधार वाले में 3 3 में तो 3 की घात 2 यही सबसे बड़ी, 3 की घात 1 जो है वो छोटा होगा तो यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा वो ले लेंगे। 5 की घात 1, 5 की घात 1 ही है तो 5 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम ऐसी फैक्टर बन रहा है, 3 बार 2 हो गया, 3 2 बार हो गया भाई है तो इसका भी आंसर जो है वो 360 ही आएगा लासा। लासा इसका भी कितना आएगा, लासा इसका भी 360 ही आएगा। अगर हम इसके मासा की बात करेंगे तो मासा में क्या होता है, सबसे छोटा वाला फैक्टर लेते हैं, लेकिन मासा में भी सेम वही देखेंगे कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तीनों 2 2 2 तीनों लाइनों में तीनों के लिए है, तीनों संख्याओं के लिए 2 2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ 3 भी देखेंगे तीनों के लिए है। तो देखो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1 है, छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 है और यहाँ पे छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1। तो आपका जब मासा लेंगे तो छोटी घात लेंगे यानी कि 2 की घात 1 और 3 की घात 1 यानी कि 2 गुणा 3, बात तो वही हुई। तो यहाँ से इसके हिसाब से भी मासा 6 ही आएगा। आंसर आपके सेम आएंगे लेकिन थोड़ा मेथड जो है डिफरेंट हो जाता है। इसमें पेयर बना के करते हैं और इसमें घातों के हिसाब से लेते हैं। तो इससे हमें यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बड़ी घात होती है वो लासा में आती है, जो छोटी घात होती है वो मासा में आती है। तो ये आपका जो है वो अभाज्य गुणनखंड मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड हो गया। इसके बाद आता है भाग विधि से लासा और मासा। तो वो थोड़ा अलग है, लासा का तरीका अलग है उसमें और मासा का तरीका अलग है, तो दोनों अलग अलग बताएंगे। तो अब देखते हैं भाग विधि, इसे इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं। लासा और मासा दोनों के लिए भाग विधि बता रहे हैं। ये दोनों विधि हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। लासा और मासा निकालने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित विधियाँ यही हैं और लासा में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि जो भाग विधि है वही सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। छोटे क्लास के बच्चों को भी ये सब चीज़ें सबसे मतलब एक बेसिक लेवल से ये चीज़ सिखाई जाती है। लासा लेना जो मतलब बच्चे समझते हैं ना, लासा लेना इस तरह से लासा लेता है, मतलब इस तरह से लासा लेने का तरीका यही होता है। तो एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये वाला मेथड जो ऐसे बनाते हैं, ये वाला ये ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। भाग विधि से लासा पहले समझते हैं फिर देखते हैं मासा। तो भाग विधि का जो लासा लेना होता है, जैसे लासा की अगर बात करें मतलब एलसीएम की बात करें अगर इसमें, तो एलसीएम में भाग विधि में पहले छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं भाग देना, छोटे अंक से काटना या भाग देना। सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं काटना, ठीक है। तो भैया तो उससे काटना शुरू कर देते हैं छोटे अंक से, 2 से 3 से 5 से ऐसे काटना, 1 2 3 से ऐसे काटना शुरू करते हैं छोटे अंकों से ही। तो लासा में होता है छोटे में, और मासा क्या होता है, फिर अगर जब से मासा की बात करें इसमें भाग विधि से, तो इसमें वही भाग विधि इस तरह से ही भाग, जैसे भाग करते हैं वैसे संख्याओं को वैसे ही किया जाता है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखते हैं मासा निकालते समय कि संख्याएं किसी तरह से 2-3 संख्याएं इकट्ठी लिखी हुई उनका मासा पूछा जा रहा है, तो हम एक चीज़ ध्यान रखना कि उसमें जो छोटी संख्या होती है उसी से ही केवल सबसे पहले जो है उससे बड़ी वाले को भाग करते हैं, सबसे छोटी से उससे बड़ी वाली को भाग करते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं वाला। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 18, 12 और 16 का लासा भाग विधि से, भाग विधि से। एक चीज ध्यान रखना पेपर के लिए, एग्जाम के पर्पज से, अगर एग्जाम में विधि मेंशन करके लिखी हो, नाम लिखा हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि से ही करना है, जिस विधि का नाम लिखा हो तो उसी से ही करना। अगर ऐसे ही अगर कोई मेथड लगा देंगे
ठीक, जैसे अभाज्य का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का क्वेश्चन आया और उसमें लगाए बैठे भाग विधि, तो क्वेश्चन जो है आपका आंसर भले ही आधा नंबर मिल जाए लेकिन आपका पूरा मेथड जो है वो काट दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिस विधि का नाम है अगर नाम लिख के नहीं आता है तब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, अगर विधि का नाम नहीं आता है तो 18, 12, 16 का लासा भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सेम लिख लेंगे, फिर जैसे भाग करते हैं वैसे ही। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 भाग हो गया। अब कितने से, अब फिर से 2 से करके देखते हैं, तो ये जाएगा 9 तो कटना नहीं 2 से, ये कट जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। फिर 2 से करके देखते हैं तो 9 तो जाएगा नहीं, 3 भी नहीं जाएगा, 2 चला जाएगा, 4 2 आ जाएगा। फिर 2 से करके देखते हैं, ये भी नहीं जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे। फिर अब कितने से करेंगे, 2 का हो गया। अब देखते हैं 3 से करके, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। फिर लास्ट में 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सरल तरीका यही होता है लासा निकालने का, यही मेथड। इसे भाग विधि बोला जाता है, नाम नहीं पता हो तो पता है, ध्यान रखना ये चीज़, इसी को बोलते हैं भाग विधि या डिवीजन मेथड। अगर अब लासा की बात करेंगे तो इनको बस इन अंकों को गुणा कर देंगे, इनकी सबकी, ठीक। वर्गमूल, घनमूल के जो प्रश्न होते हैं उसके इसी तरह से, इसी मेथड से ही उनके निकाले जाते हैं। बड़ी बड़ी संख्याएं जब आती हैं उनके घनमूल और वर्गमूल निकालने होते हैं तो इसी तरह से उसका लासा करते हैं, इसी तरह से उनका मतलब आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसी मेथड से। और फिर उनके पेयर बना के, जैसे घनमूल निकालना रहेगा तो 3-3 का पेयर बना के देखते हैं, और वर्गमूल निकालना होगा 2-2 के पेयर बनाते हैं। मेथड यही रहता है उसी से भी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका 2 दूनी 4 दूनी कितना, 4 बार 2 तो हो गया, 4 बार 2 हो गया, और 3 बार 2, 3 जो है 2 बार हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और तियाँ, ठीक। तो इसका 144 आ जाएगा लासा। अब भाग, ये तो सिंपल है, ये भी क्लियर हो गया हो। अब कराते हैं आपको भाग विधि मासा की। मासा भाग विधि कैसी होती है वो भी आपको एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। भाग विधि से जब मासा निकालना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर संख्याएं हमारे पास हैं तो उनमें देखते हैं, कंपेयरिंग करके देखते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी से उससे बड़ी वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग करके देखते हैं पहले। तो देखिए 105 सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि 105, 175 और 255, 255 बड़ी होगी, उससे छोटी ये है, फिर सबसे छोटी ये है। तो 105 से फिर क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से कंपेयरिंग अगर करी जाएगी, तुलना करके, अगर ये मान लो इस अरेंजमेंट में लिखे होते, हमारे पास कोई जरूरी थोड़ा कि अरेंजमेंट सेम हो, कभी कभी इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है, ये अरेंजमेंट भी होकर होता, ठीक। तब भी हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली को भाग करते हैं। तो यहाँ पे 105 से पहले हम 175 को भाग करेंगे, क्लियर। 175 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, एक बार ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा ले जा नहीं सकते हैं। तो 105 घटा के देखते हैं, 0 आ गया, 70 बचेगा, ठीक। अब 70 से ये जो बचता है इस शेष फल से, इससे जिससे आप भाग करी थी आपने, उसको उठा के यहाँ ले आते हैं, उसको भाग की जाती है फिर। तो 70 एकम 70, चलिए, क्योंकि ज़्यादा 70 दूनी 140 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 105 तक कम ही रखना है। एक बार गया, घटा लेते हैं, 105 से 5 बचेगा, और 7 में से 3 के 10 में से 7 गया, 3 बचा, ठीक। कितना आ गया, 35। अब 35 से 70 को भाग करते हैं, किया, तो 35 दूनी 70 होता है, कट जाएगा ये। अगर आपको नहीं पहाड़े वगैरह नहीं आते कोई बात नहीं, आप गुणा करके निकाल लो, 35 से 2 को गुणा कर लो, 70 ही आएगा। अब ये जो लास्ट में कटने वाला ही होता है, 35 जो बचा है, 35 से इस 255 को, इससे नहीं करेंगे 105 से, नहीं, फिर से 105 से इसको करा फिर इससे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट में जो पहले 2 को करने पर जो मासा हमें मिलता है, पहले 2 को करने पर जो मासा मिलता है, उससे अगले वाली संख्या को भाग की जाती है। तो फिर जैसे हम 35 हमारे पास बचा है, इस 35 से 255 को हम भाग कर देंगे, करेंगे तो करके देखते हैं। यहाँ पे 35 से डायरेक्ट तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 35 से 35 25, ठीक है, और 35 दूनी 70 होता है, 35 चौक भी कम है, 35 दसावन भी ज़्यादा हो जाएगा, 35 नैमा, 35 अट्ठे, 35 सत्ते, 35 7 से करके देखते हैं। तो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 या 21 और 3 कितना हो जाएगा
21 और 3 24, 245, 255 से कम है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। अब यहाँ घटा लेंगे, 0 बचा, यहाँ कितना बचा 1, 10 बचा। अब कभी कभी देखो, अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मासा हमें पहले 2 से मिलता है उससे वो तीसरी वाली संख्या जो होती है पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, तब तो मासा आपका ये पहले वाला जो आता है पहले 2 संख्याओं का वही रह जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ देखो शेषफल बच रहा है, मतलब 35 से पूरा 255 नहीं कट रहा है, तब शेषफल जो बचेगा फिर आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि जैसे यहाँ पे जो संख्या दी होती है उससे जो दी गई संख्या दूसरी वाली जो ये वाली संख्या होती है वो डायरेक्ट कट जाती है, डायरेक्ट जो होती है उसकी भाग हो जाती है, तो वही मासा बोल देते हैं कि सीधे मासा हो गया। लेकिन यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो इसको आगे अब करना है क्वेश्चन को। तो 10 बचा है, 10 से 35 को भाग करेंगे, 10 तियां 30, 5 बचा, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। तो अब जो इसका मासा आएगा इनका 105, 175 और 255, इसका जो मासा आएगा जो लास्ट में जो 5 बचा यही इसका मासा हो जाएगा। तो इसका मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। अगर ये संख्या यहाँ पर जो 35 से अगर 255 डायरेक्ट कट जाता, पूरा पूरा भाग हो जाता, पहाड़े में पूरा पूरा कट जाता, तब ये इसका आंसर 35 ही हो जाता। लेकिन यहाँ शेषफल बचने के कारण इसका आंसर जो है अब 5 हो गया, तो मासा हो गया 5। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड थोड़ा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।